नीरज सर, जिस तरीके से एनसीबी ने अच्छा गुडवर्क किया है, ट्रक जो पकड़े हैं, इसकी कीमत क्या है, दो आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, ये कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, क्या है पूरा मामला बता दें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का हमेशा पूरा ये जोर रहा है कि डार्कनेट, इंटरनेट, कोरियर पार्सल और क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करके जो लोग भी ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी निर्देशानुसार हमारी कोचीन और चेन्नई जोनल यूनिट की टीम ने मिलकर इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ये नेटवर्क जो है वो डार्कनेट पर एक कैटामलोन करके एक वेंडर है, उसके नाम से ये चलता था। और उस नेटवर्क के दो लोगों को कोचीन जोनल यूनिट ने गिरफ्तार किया है। और जब उनके यहाँ सर्च की गई तो सर्च के दौरान 1127 एलएसडी ब्लोट तथा 131 ग्राम कैटामीन भी बरामद की है। इसके साथ साथ ये नेटवर्क जो है, जो पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन करता था वो क्रिप्टो में करता था। और सर्च के दौरान वहाँ से एक कोल्ड वॉलेट भी बरामद हुआ है, जिसके अंदर 70 लाख रुपए की कीमत के यूएसडीटी भी सीज किए गए हैं। ये नेटवर्क जो है, जो डार्क नेट पर पूरी तरह से चलता था, इसकी 4 स्टार रेटिंग थी। जो इंडिया में एक ओनली वेंडर था जिसकी 4 स्टार रेटिंग थी। ये नेटवर्क का जो मेन मुख्य आरोपी है, वो जो है एक डॉक्टर स्विस करके एक वेंडर है, विच इज़ जो कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा वेंडर माना जाता है एलएसडी सप्लाई के लिए। उसी का एक रीशिपर है, जो यूके बेस्ड रीशिपर है, उसके संपर्क में था और उसी से ये एलएसडी ब्लोट की सप्लाई लेता था। हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि इसने अभी तक जो है 600 से ज़्यादा इस तरह के जो है पार्सल और कोरियर को जो है भेजा है, जहाँ पर कि इसने ड्रग्स की सप्लाई की है पिछले 14 महीने के दौरान। और अभी भी हमारा जो ऑपरेशन है वो 5 जगह इंडिया में लाइव चल रहा है, जिसमें से 3 जगह जो है सर्च करके हमने जो है कुछ ड्रग्स भी बरामद की है। उसमें से हमने दिल्ली में, उत्तराखंड में जो रुद्रप्रयाग में, तथा भोपाल में जो है ऑलरेडी हमने सर्च करके 3 जगह पार्सल सीज करके वहाँ पर ड्रग्स को बरामद कर लिया है। ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था, जिसमें कि जो नेटवर्क चलाने वाले दोनों लोग जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। और उन्होंने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ही कॉलेज से किया है। साथ के साथ वो एक बड़ी अच्छी कंपनियों में काम करते थे। अभी रिसेंटली हाल फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं था और वो पूरी तरह से इसी कार्य में लिप्त थे। लोगों को जो है ये लगता है कि जब वो डार्कनेट और इस तरह की डार्कनेट पर जो है कोई कार्य करते हैं, इस तरह का इलीगल कार्य करते हैं, तो उनको पकड़ा नहीं जा सकता है। उनको ये लगता है कि उनको पकड़ना जो है एजेंसीज के लिए मुश्किल है। तो मैं उन सभी लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि एनसीबी और जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने जो है अपनी क्षमता को काफ़ी पिछले दिनों बढ़ा लिया है और समय समय पर इस तरह के नेटवर्क का पर्दाफाश करते रहते हैं। आपको याद होगा कि 2023 में भी इसी तरह का एक नेटवर्क था, जो दिल्ली में जम्बाड़ा कार्टेल जिसको कहा जाता था, जिसकी जो डार्कनेट पे 5 स्टार रेटिंग थी। और वो एक कार्टेल था जो कि ओनली 5 स्टार रेटिंग कार्टेल था इंडिया में। तो एनसीबी ने इसी तरह के कार्टेल की लिस्ट बनाकर, इसी तरह के वेंडर्स जो हैं, जो कि जो मुख्यतः इस तरह की सप्लाई करते हैं, उनकी लिस्ट बनाकर उन पर कार्रवाई जो है 2023 में भी की थी और अभी भी उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। सर, इसकी कीमत क्या होगी और ये जो दो आरोपी हैं उसका क्या नाम है। जो ये एलएसडी ब्लोट है, उसकी जो मार्केट में कीमत है वो अप्रोक्सीमेटली 2500 से 4000 रुपये पर ब्लोट की उसकी सप्लाई होती है, बिकता है वो। तो अगर इससे इसके हिसाब से इसकी जो जब्त की गई वो है ड्रग्स है, उसकी कीमत लगभग 35 लाख के आसपास है मार्केट वैल्यू। और उसके साथ साथ 70 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी भी सीज की गई है। और और क्या ये क्या दोनों आरोपी जो है वो केरल के ही कोचीन के रहने वाले हैं। और क्या क्या बरामद हुए हैं सर। क्या कोई आधार कार्ड या कुछ ऐसा भी कुछ है कि इन लोगों के पास बरामद हुए। इनके साथ जब हमने वहाँ पे सर्च की तो सर्च करने के दौरान जो है ये एलएसडी ब्लोट और केटामीन, उसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी बरामद किए हैं, जिनकी जो है हम फोरेंसिक जांच करके और पूरी उसमें जो है पूरी पड़ताल करके निकालेंगे कि ये बाकी किन किन लोगों से
के साथ इस तरह का कार्य करते थे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं